Hello dear students, welcome to my channel. Let us understand worksheet number 21 for class 8 students. आज का आपका जो टॉपिक है बच्चों उसका नाम है पोम ज्योग्राफी लेसन, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपको डेट 30th ऑफ सितंबर को मिलेगी ये वर्कशीट, राइट। तो सबसे पहले देखिए, इन द लास्ट वर्कशीट वी रेड अबाउट, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, द पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द सिटी लुक्स लाइक फ्रॉम अबव, ऊपर से सिटी कैसी लगती है, सीटेड इन अ जेट प्लेन, जब जेट प्लेन पे बैठे हों। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ अ पोएट, पोएट का नाम क्या आपको याद है? तो बच्चों पोएट का नाम क्या था? जुल्फिकार घोष, ठीक है, ये पोएट का नाम था जो उन्होंने ये ज्योग्राफी लेसन लिखा है। ओके, तो राइट, तो नाउ लेट अस रीड एंड रिमेनिंग पोम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब रिमेनिंग पोम को हम पढ़ते हैं और उसके बाद आंसर देते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। तो व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, जब जो जेट है, एरोप्लेन है, वो 6 miles हाई जाती है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, ये क्लियर हो जाता है कि अर्थ जो है वो कैसी है, राउंड है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ये भी पता चल जाता है कि लैंड से ज्यादा क्या है, सी है सब कुछ। आप देख सकते हो ग्लोब में भी आप देखोगे ज्यादातर क्या दिखेगा आपको, ब्लू दिखेगा, ठीक है। ब्लू क्या रिप्रेजेंट करता है, वाटर को, और ग्रीनरी क्या रिप्रेजेंट करती है, लैंड को। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है ये समझना कि अर्थ पे इंसान लोग क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं। कॉजेस टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल अक्रॉस द सिटीज, और एक दूसरे की के आगे क्या लग बनाते हैं, सिटी के आगे क्या बनाते हैं, वॉल्स बनाते हैं। एंड टू किल, और या फिर एक दूसरे को मारते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, ठीक है, और इस हाइट पर भी पहुंच के मुझे सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज क्लियर नहीं हुई है, वो ये कि लोग एक दूसरे से क्यों नफरत करते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे को क्यों मारते हैं, ठीक है, ये चीज मुझे क्लियर नहीं हुई है इतनी ऊंचाई पर भी आके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका बच्चों, इस लेसन में जो राइटर आपको ये बताना चाहता है, आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप, अर्थ एक है, ठीक है, तो हम सबको ऐसे ही पीसफुल एनवायरनमेंट बना के रहना चाहिए, अननेसेसरी हमें फाइट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द अर्थ हैज मोर सी देन लैंड, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फ्रॉम द हाइट ऑफ द जेट द अर्थ लुक्स, कैसा लगता है अर्थ, अर्थ लगता है राउंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाई मैन फाउंड रीजन टू हेट ईच अदर वॉस, ठीक है, इंसान को क्यों, क्या रीजन मिल जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए, इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये क्या था, बहुत ही मुश्किल है समझना। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम द स्काई, स्काई से क्या क्लियर नहीं है। वाई मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, रीजन ले लेते हैं जिससे वो एक दूसरे को हेट करते हैं। वाई मैन ऑन द अर्थ बिल्ड वॉल अक्रॉस द सिटीज, वाई मैन ऑन द अर्थ किल ईच अदर, ठीक है, ये तीनों ही बातें बताई गई हैं पोम में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। ओके, अब आ जाइए राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन में बच्चों, इफ यू वर इन द प्लेस ऑफ अ पोएट, अगर आप पोएट की जगह पर होते, वुड यू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम द जेट, ठीक है, तो आपने एडमायर करते क्या आप जेट से, जैसे आप, अगर आप कभी प्लेन में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा, आप ऊपर से नीचे देखते हो तो किस तरह से सारी चीजें हमें क्लियर दिखती हैं, है ना। जैसे कि पोएट ने भी बोला, पोम में बोला कि कैसे रिवर के पास सामने ही लोग हैं, सिटीज हैं, ठीक है, तो पानी, वाटर और लैंड के लिए ही इंसान जो है वो अट्रैक्ट होता है और वहां पर जाके बस जाता है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इफ यू वर इन द प्लेस ऑफ अ पोएट वुड यू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे यस, ठीक है, राइट, तो हम भी एडमायर करते हैं पोएट की तरह। डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम थिंग्स लाइक पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, क्या आपको लगता है कि अर्थ को बचाना चाहिए पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन से? डिफॉरेस्टेशन क्या है बच्चों, पेड़ों का उखड़ना, ठीक है, और पोल्यूशन आपको पता है जो भी जहरीली गैसें एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं, पोल्यूशन, ठीक है, प्लास्टिक जलाने से, कोई भी चीजें जलाने से जब धुआं आता है, ठीक है, या फिर पेट्रोल से, तो वो हो गया पोल्यूशन, ठीक है। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ, है इम्पोर्टेंट, यस इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग व्हाट एक्टिविटीज वुड यू लाइक टू परफॉर्म टू अर्थ,
सेलिब्रेट अर्थ डे, ठीक है। अर्थ डे सेलिब्रेट करने के लिए क्या क्या आप एक्टिविटीज करोगे, अपने फ्रेंड को आपको लेटर लिखना है बच्चों। बहुत ही सिंपल है, आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जिसकी मदद से आपको ये लेटर फिल करना है। तो लेटर का फॉर्मेट समझेंगे। सबसे पहले क्या होगा, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि आप लेटर लिख रहे हो तो आपका एड्रेस आप लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मेट में इस तरह से आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। दिल्ली का इस तरह से फॉर्मेट होता है। आप पहले फ्लैट नंबर लिखिए, हाउस नंबर लिखिए, उसके बाद आपकी बिल्डिंग का नाम, ठीक है, जगह एरिया का नाम, उसके बाद न्यू दिल्ली पिन कोड, ठीक है। डेट लिखेंगे उसके बाद 30 सितंबर 2021। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, आप वहां से सैल्यूटेशन शुरू करेंगे। डियर आप नाम देंगे, ठीक है, गुलशन। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, ठीक है। ये जो लेटर आपको मिलेगा तो आप अच्छी सेहत होगी आपकी। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर दैट what activities I would like to perform to celebrate अर्थ डे, कि मैं क्या क्या एक्टिविटीज करके अर्थ डे सेलिब्रेट करूंगा, मैं आपको बताता हूँ। एज यू नो वी सेलिब्रेट अर्थ डे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट एंड रिड्यूसिंग पोल्यूशन। माई फ्रेंड एंड आई हैव planned to plant 10 saplings, ठीक है। सैपलिंग क्या है, सैपलिंग छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको बोला गया है, ठीक है। छोटे पौधों को जब लगाया जाता है तो जब वो बड़े हो जाते हैं, ट्रीज बन जाते हैं ना, तो वो मैं प्लान कर रहा हूँ लगाने का। वी विल टेक सपोर्ट फ्रॉम आवर एल्डर्स, हम अपने एल्डर्स से सपोर्ट लेंगे। वी हैव डिसाइडेड टू क्लीन आवर सराउंडिंग्स टू, हमने डिसाइड किया कि हम अपने आसपास सफाई रखेंगे। वी हैव ऑल्सो प्लान टूगेदर ऑल द नेबर्स इन आवर सोसाइटी, कि हम अपने नेबर्स को सोसाइटी में इकट्ठे करेंगे पार्क में एंड ऑनलाइन, एंड टेक अ प्लेज, और प्लेज लेंगे हम टू सेव आवर एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट को प्लान सेव करने का हम प्लेज लेंगे, ठीक है, प्रतिज्ञा लेंगे। डू लेट मी नो वॉट यू हैव प्लान फॉर सेलिब्रेटिंग अर्थ डे, आई शैल बी वेटिंग फॉर योर लेटर, ठीक है। योर लविंगली, फिर आप अपना नाम देंगे यहाँ पर आपका दिया हुआ है हेल्प बॉक्स जिसमें से हमने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरा है। राइट बच्चों, आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डू नॉट फॉरगेट to like, share and subscribe, and hit the notification bell icon. Okay, thank you very much. See you in the next video.